जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद है। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत। आपका प्रश्न मिला कि आपने 4 चक्रों की वीडियो पहले बनाई थी, तो बाकी के भी 3 चक्रों की वीडियो बनाइए। तो कुंडलिनी जागरण के समय जब आपके सातों चक्र जागृत होने लगते हैं तो इतनी ज़्यादा आपकी उग्र साधनाएं, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद, आपके गुरुदेव का आशीर्वाद आप पर, आपके सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद आपकी उस कुंडलिनी शक्ति को इतनी प्रफुल्लता से जागृत कर देता है कि जल्दी जल्दी आपके चक्रों के अनुभव बढ़ने लगते हैं। आपका कौन सा चक्र जागृत है, आपकी कौन सी शक्तियां, आपकी कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं, इसके लिए जुड़े बाबा का आशीर्वाद की लाइव में। बाबा के आशीर्वाद नाम से आईडी है, इंस्टा आईडी, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्सनल पूछा के लिए, पर्सनल कार्य के लिए, पर्सनल समाधान के लिए यदि आप कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और जल्दी समाधान चाहिए तो उसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस भी देने होंगे। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9467820285, 9467820285। इसी के लिए आपसे जो सेवा ली जाती है पर्सनल पूछा के लिए, उसी के लिए इसी नंबर पर यूपीआई भी है। तो इस पर जो सेवा ली जाएगी इसी नंबर पर आप करेंगे 9467820285 कुंडलिनी जागरण जब आपके अनुभव आरंभ होते हैं तो बताया था आपको, पहला चक्र मूलाधार चक्र है, जिसका स्थान भी बताया था। आपके देवता गणेश जी हैं उस देव चक्र के। दूसरे चक्र के देवता ब्रह्मा और सरस्वती होते हैं, जो सुंडी नाभि कमल से थोड़ा सा नीचे है। और विष्णु और लक्ष्मी जी तीसरे चक्र के अधिष्ठात्री देवता हैं, जो कि नाभि से, सुंडी से, बैली बटन से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, रीढ़ की हड्डी में। और चौथा आपको बताया था हरा रंग वाला चौथा चक्र, जो कि हृदय के जस्ट पास में हृदय चक्र, जिसके आराध्य देव शिव और पार्वती होते हैं, जिसमें शिव शक्ति एक साथ निवास करते हैं। अब हम 5वें चक्र के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आपने यह प्रश्न किया था, यह वीडियो बनाने हम जा रहे हैं। तो 5वां चक्र जो है वह इस कंठ में होता है। चौथा चक्र आपकी हृदय स्थान पर था, तो 5वां चक्र है कंठ के इस स्थान पर, जो रीढ़ की हड्डी के सामने होता है। इस चक्र के अंदर माता वैष्णो का वास है, जो आपको सतवचनी बनाती है। जब इस चक्र में आपकी साधनाएं बढ़ने लगती हैं और ज़्यादा मात्रा में जब आपकी इस चक्र की सिद्धि होती है, यह चक्र जागृत होता है, तो उस समय आपके द्वारा कहा गया वचन सत्य साबित हो जाता है। आप भविष्यवाणियां करने लगते हैं। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी, जब वहाँ पर आप बोलना भी नहीं चाह रहे थे, उस तर्क वितर्क या बातचीत में भी आप बोलते हैं और वह वचन भविष्य में साबित हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो समझ लीजिए आपका 5वां केंद्र विकसित है। ध्यान मुद्रा में आप इस चक्र के अंदर 5वें चक्र में कौन सा रंग देखते हैं, वह है नीला रंग। ध्यान मुद्रा जब आपको नीला रंग दिखने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपको 5वें चक्र की, इस चक्र की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इस चक्र के अंदर 16 पंखुड़ियों का कमल खिलना आरंभ हो जाता है, जो आपको ध्यान में या स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगा और माता वैष्णो रानी के दर्शन आपको होने आरंभ हो जाते हैं। तो कंठ के अंदर माता वैष्णो का यह चक्र जब जागृत होगा तो आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। आपके द्वारा कही गई बातें पूर्ण होने लगती हैं। उसके अंदर हर प्रकार का आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो इस चक्र के अंदर आपको यहाँ पर है पर बिंदी हम, इस प्रकार के बीज मंत्रों का जाप बहुत ज़्यादा इस चक्र के विकसित करने की परसेंटेज को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आप जाप करें, हम हम हम। जब आप ऐसे बोल करके वाचन करते हैं तो आपका कंठ और भी ज़्यादा विकसित होता है और कंठ से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होने लगती हैं। आपका 6ठा केंद्र होता है, जिसे तिलक वाले स्थान पर भ्रू मध्य भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और इस पर आपको ओम का अर्ध ओ ही दिखाई देना आरंभ होता है। इस चक्र के अंदर सैकड़ों कमल दल, इस प्रकार से कमल की जो पंखुड़ियां, वो सैकड़ों कमल वाला कमल दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इस चक्र के ध्यान में आपको बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देगा और बैंगनी रंग का प्रकाश और बैंगनी रंग की ही वस्तुएं, कपड़े, चीज वस्तु आपको
बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगती हैं। आपका फेवरेट कलर बैंगनी होने लगता है। तो इस कमल दल के जो सैकड़ों की तादाद में आपको बताया, दर्शन से आपको दूर दृष्टि या दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होने लगती है। आपके यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात पूछता है जहाँ पर आप गए नहीं हो, ऐसे शास्त्र के बारे में पूछता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, परंतु आप उसकी व्याख्या कर दोगे, उस स्थान के बारे में भी आप थोड़ी सी आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको वो स्थान दिखाई देना आरंभ हो जाएगा और उस स्थान के बारे में आप कुछ बातें उसे बता पाएंगे। तो ऐसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति इस छठे चक्र के जागरण से, कुंडलिनी जागरण से आपको प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। आपके अनुभव बहुत उम्दा स्तर के बढ़ने आरंभ हो जाते हैं। बिना देखी चीज़ों के बारे में भी आप बताना आरंभ कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई समस्या पूछी है तो समस्या के बारे में भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा समाधान भी बता सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे तो आपको संकेत मिलेंगे। उन संकेतों को सटीक रूप से समझकर यदि आप उस व्यक्ति की, वस्तु की या उस स्थान की मदद करना चाहते हैं तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। और सातवां केंद्र जो ब्रह्म रंध्र है, ये सबसे टॉप में है, जो चोटी के जस्ट नीचे है। हमारी शिखा जहाँ बांधी जाती है इसके जस्ट नीचे, इसी के नीचे हमारा आखिरी केंद्र है, सातवां केंद्र, जो कुंडलिनी जागरण की पराकाष्ठा होती है। इस चक्र तक बहुत बड़े योगी, महात्मा या बहुत बड़े गुरु सेवक ही पहुंच पाते हैं। अपनी साधना से इस केंद्र तक पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुरु कृपा बिना यह संभव नहीं है। तो गुरु कृपा के द्वारा जब आपका यह आखिरी केंद्र विकसित होने लगता है तो आपको हजारों सूरज एक साथ दिखाई दें, इतना प्रकाश इस हिस्से में दिखाई देना आरंभ हो जाता है। और बैंगनी का भी और गाढ़ा जो रंग है वह इस पर आना आरंभ हो जाता है ध्यान मुद्रा में। और प्रत्यक्ष जो ब्रह्मांड का सर्वत्र सबसे बड़ा व्यापक मंत्र है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अक्षर ओम जो है, वह ओम की आकृति आपको हर वक्त आपके ध्यान में दिखाई देने आरंभ हो जाएगी। और आपकी अवस्था ऐसी होगी कि बात करते करते भी आप ध्यान मुद्रा में चले जाएंगी, स्वतः ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आपका गुंजन मन ही मन में आरंभ हो जाएगा। आपके कानों में हर वक्त, हर समय ओम का गुंजन आपको सुनाई देगा। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा में जाएंगे, आपके इस चक्र की स्थिति जो हजारों प्रकाश की है, हजारों सूर्यों की, लाखों सूरज एक साथ प्रकाश दे रहे हो, इतना प्रकाश आपको वहां पर दिखाई देना आरंभ हो जाता है। और उस मुद्रा के बाद यदि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलेंगे वह सत्य होगा ही होगा। यदि आप किसी को कोई उपाय बताएंगे तो वह उपाय उसके लिए रामबाण होगा। यदि आप किसी भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देंगे तो उसका कल्याण होगा ही होगा। यदि आपका यह सातवां केंद्र ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में विकसित है या किसी भी योगी महात्मा का है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एकांत पसंद करते हैं। किसी से वार्तालाप करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हर वक्त अपनी ध्यान मुद्रा में रहना पसंद करते हैं। और कुंडलिनी जागरण की इस पराकाष्ठा के बाद वह जिसका भी चाहें, जिस भी व्यक्ति, वस्तु, सजीव निर्जीव का कल्याण करना चाहें कर सकते हैं। उनके दर्शन मात्र से भी आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। यदि आप उनकी 7 परिक्रमाएं, 11 परिक्रमाएं, 108 परिक्रमाएं करें, उन महात्मा के बिना बोले उनके चारों तरफ परिक्रमा करके अपना कोई संकल्प करें, कोई इच्छा कामना करना चाहते हैं, यदि आप वह कामना बोलें, करें या उसके लिए संकल्प करें तो आपकी वह कामना भी पूर्ण हो जाती है। ऐसे सिद्ध पुरुष जिनका 7वां केंद्र या छठा केंद्र विकसित है, उनके दर्शन मात्र से भी आपके काफ़ी कार्य सुलभ हो जाते हैं। तो इस तरह से कुंडली जागरण बहुत महत्वपूर्ण साधना है। कुंडली जागरण जिनकी होती है वो दृष्टि मात्र से, उनके ऊपर देखने मात्र से भी इतनी कृपा बरसा सकते हैं कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति या शरीर के अंदर कोई हारी बीमारी है तो वह भी हट जाए, ऐसे वो दृष्टिपात कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जागरण वाले महात्मा का दृष्टिपात करना, आशीर्वाद देना, उन्हें छूना, उनके चरणों का स्पर्श
पाना या उनके चरणों या शरीर से छुई हुई कोई ऐसी शक्तिनुमा कोई वस्तु हो जो कि चाहे एक चुटकी भर राख ही क्यों ना हो, वह भी आपके बहुत बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम होती है। परंतु इस सिद्धि साधना संपूर्ण व्यक्ति की बात की जा रही है, संत की, महात्मा की, महानुभवों की बात की जा रही है। आप इन साधनाओं को सिर्फ दिखाने वाले या सिर्फ बताने वाले उन पंडित पुजारियों या और किसी ऐसे धोखेबाजों के संपर्क में जरूर ना पड़ें। तो इस बात में आप सावधान स्वयं रहें, उनके अनुभवों से, उनके बातों के जाल में ना फंसें। सबसे पहली पहचान जो आप कर पाएंगे किसी भी कंठस्थ योगी, किसी सिद्धि वाले या आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र के जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे महात्मा के संपर्क में जाते ही आपकी कामनाएं जीरो हो जाएंगी। यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि आप जिसके पास जाने के बाद किसी प्रकार की कामना मन में ना आए, आध्यात्मिक उन्नति की कामनाएं आपके मन में आए, आपको बहुत ही अच्छी प्रकार का संतोष प्राप्त हो, तो आप समझें कि वह एक बहुत ही संपूर्ण महात्मा है। क्योंकि उनकी 50 से 100 मीटर की रेंज में भी बैठने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। कितना ही चंचल व्यक्ति हो, उसका मन स्थिर होने लगेगा। यह उन महान व्यक्तियों की बहुत बड़ी उपलब्धि, सिद्धि, साधना और ऑरा होती है। क्योंकि यह सारा खेल ऑरा का होता है। ऑरा उसी व्यक्ति की प्रबल होती है जो बहुत ही बड़ा साधक है, जिसने कुंडलिनी जागरण को पूर्ण रूप से पाया है। तो आप किसी भी सिद्धि साधना के लिए, समाधान के लिए हमारी लाइव में जुड़ सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जल्दी चाहिए, इमरजेंसी चाहिए, जल्दी साधना का या किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो पर्सनल पूछा के लिए, नेगेटिविटी जांच के लिए, अपने घर की के किराए के लिए पूछने के लिए आप पर्सनल पूछा लेंगे तो उसके लिए नॉमिनल चार्जेस सेवा रूप में आपसे प्राप्त किए जाएंगे, जिसके लिए 9467820285 @UPI पिन पर आपको सेवा भेजनी पड़ेगी। गूगल पे भी कर सकते हैं, भीम पे भी कर सकते हैं, या आप कोई भी अन्य पेमेंट आईडी से भेज सकते हैं। जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में।